मैं अंजू जी को ऐसे जाते देख नहीं सकता। तुम सब ये देख के चुप हो। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं आतिश, तुम समझ रहे हो ना। हम सबको थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। तुम समझ रहे हो, तुम जीत गए हो बिंद्रा। तुम्हें नहीं पता तुम किससे टकरा रहे हो। ये गलती तुम पर भारी पड़ेगी। आतिश प्लीज, तूने अगर अब यहाँ कुछ भी किया सब बर्बाद हो जाएगा। शिल्पा, तुम समझ नहीं रही हो। ये पीयूष और बिंद्रा आज तुम्हारे साथ है, कल नहीं होंगे। फिर तुम्हें मेरी बात याद आएगी। आतिश, अभी ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, शांत हो जाओ। अंजू को सब कुछ खुद से हैंडल करना होगा। वाह वाह वाह, मैंने कहा था ना, ये जीत टेम्परेरी है। एक दिन तो अंजू की सक्सेस पे रोक लगनी ही थी, वो आज लग गई। मुझे कभी कभी बहुत रंज होता है शिल्पा। जो कुछ भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शायद तुम ये समझती होगी कि इसमें मेरी जीत है। नहीं शिल्पा, नहीं। मेरी और तुम्हारी बहन की दुश्मनी सिर्फ एक बिजनेस की हद तक थी। वो अपनी जगह थी, लेकिन आपको याद है जाते जाते दी ने क्या कहा था? इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। और कोई भी कहानी अगर खत्म होती है तो एक नई कहानी शुरू होती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिल्पा, बिल्कुल ठीक। जब कोई कहानी खत्म होती है तो एक शुरू होती है। लेकिन मैं भी क्या करता हूं, हमारी इस जंग में किसी एक को तो हार नहीं था। अब जीत मेरी हुई तो हुई, लेकिन तुम्हारी बहन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मैंने ताकत के साथ अपने दिमाग का भी। और आज देखो, देखो शिल्पा, देखो इस छुपी दुनिया का बादशाह, इस छुपी दुनिया का बादशाह अनिल बिंद्रा, अनिल बिंद्रा इस छुपी दुनिया का बादशाह। एक मिनट, आप एक उसूल भूल रहे हैं बिंद्रा साहब। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी नई कहानी शुरू होने से पहले पुरानी कहानी का खत्म होना जरूरी होता है। सोचो बिंद्रा, सोचो, उस दिन वहां पुलिस क्यों आई?
किसने बुलाए? और आई तो सिर्फ मेरी दी को ही क्यों लेके गई? मेरी दी तो वहां एक हवालात की काल कोठरी में सड़ रही है। पर सोचो बिंद्रा, जिंदा तो है, लेकिन तुम इस खुले आसमां के नीचे, लेकिन ओपन टारगेट। क्या पता कौन सी गोली, कौन से तीर पे तुम्हारा नाम लिखा है बिंद्रा, या फिर कोई तुम्हें कैसे मार दे, क्या पता। नहीं, सोचो, नहीं शिल्पा, ये नहीं हो सकता। सोचो बिंद्रा। ये नहीं हो सकता। बिंद्रा को कोई मारे, सोचो। हरगिज़ नहीं हो सकता। बिंद्रा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। बिंद्रा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। इस चुप्पी दुनिया का बादशाह हूं मैं। सब सोच रहे होंगे अंजू कैसे वापस आ गई। ना कोई आवाज, ना कोई हंगाम, लेकिन उन्हें क्या पता, छुपी दुनिया में सबसे बड़ा धमाका वो करता है जो पर्दे के पीछे। तुम तो हमेशा से समझदार थी, इसलिए कभी तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं किया। हाँ, एक और बात, बिंद्रा मेरा भी दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम मेरी तरफ हो अंजू, मैं पहले हमेशा से जानता था। योगी मैं अकेली नहीं हूं, अकेली दिखती हूं। मेरे खेल की आखिरी चाल तुम्हारे ही नाम की थी। अभी मैं हमेशा ये समझता था कि जिस दिन तुम हारोगे ना, उस दिन मैं जीतूंगा, लेकिन अब हम दोनों एक ही तरफ हैं। मैं हारती नहीं हूं योगी, सिर्फ गेम बदलती हूं। अब जो होगा ना, उसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। और दुनिया का क्या है, दुनिया तो पहले भी मोहरा थी और अब भी मोहरा ही रहेगी। अंजू, तुमने पहले जो खेल खेला था ना, उससे मुझे वो फायदा हुआ जो मैं अकेले नहीं कमा सकता था। और अब साथ मिलकर बिंद्रा को हराने का मजा, वो अलग। उसका तो बहुत बेसब्री से इंतजार है योगी। दोस्त कम मिले तो गम नहीं होता, दुश्मन अगर साथ हो तो डर नहीं होता। जंग हो या मोहब्बत, एक बात सच है, वक्त से पहले कोई खेल खत्म नहीं होता। गेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। छुपी दुनिया का असली रंग तो तब आएगा जब दोस्ती और दुश्मनी का अंजाम आने वाला वक्त बताएगा।
छुपी दुनिया, धड़कती कहानियां, रातों के साए में बिकती वफादारियां। वक्त रुक जाए जब अंजू का नाम लिया जाए, उसके कदमों से शहर की रूह तक कांप जाए, उसकी खामोशी से भी दुश्मन का हौसला टूट जाए, उसके हाथों से लिखी हर रेखा सच बन जाए। छुपी दुनिया, धड़कती कहानियां, रातों के साए में बिकती वफादारियां। इंद्र के चेहरे पर कार्तिक का नूर चमके, उसकी आंखों के असर से अच्छों का रंग फीका पड़ जाए, उसके कदम पड़ते ही शहर का फैसला बदल जाए, उसके एक इशारे से तकदीर का रंग भी बदल जाए। छुपी दुनिया,